छत्तीसगढ़ बीजेपी की नई प्रभारी के आने के बाद से राज्य बीजेपी में सक्रियता बढ़ गई है, या यूं कह लें कि बीजेपी अब आक्रामक मोड में दिखने लगी है। बीजेपी 22 जनवरी को प्रदेश भर में बड़ा आंदोलन करने जा रही है। प्रभारी डी पुरंदेश्वरी भी इस आंदोलन में शामिल होंगी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसको लेकर राज्य बीजेपी पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के नेताओं को नई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी हंटर मारती हैं तो वह काम करते हैं, वरना उनके पास कोई काम ही नहीं बचा है। मैं गौठान भी जा रहा हूं और धान संग्रहण केंद्र भी जा रहा हूं, धान खरीदी केंद्र भी जा रहा हूं और किसानों से बात भी कर रहा हूं। वहां किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी कोई काम ही नहीं है। अब पुरंदेश्वरी देवी जी आ रही हैं, बार बार उनको हंटर चला रही हैं, तो मजबूरी में करें क्या। मुख्यमंत्री के इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने कहा कि वो लोकतांत्रिक पार्टी है और 2 साल विपक्ष में रहने के बाद अब सरकार को सड़क पर उतरकर घेरने की तैयारी में है। डी पुरंदेश्वरी की सक्रियता से सरकार की पेशानी पर बल पड़ने लगा है, इसलिए वह घबरा रही है। भाजपा को क्या करना है और क्या नहीं करना, उसकी सलाह की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का अपना संगठन है और भारतीय जनता पार्टी उसमें निर्णय लेकर अपना काम करती है। निश्चित रूप से बहुत दिनों के बाद भारतीय जनता पार्टी को एक सक्रिय प्रभारी मिले हैं और उनकी सक्रियता जो है वो कांग्रेस की पेशानियों में भी बल डाल रही है। बीजेपी 22 जनवरी को बड़ा आंदोलन करने जा रही है। उससे पहले वे 13 जनवरी को भी प्रदेश भर में आंदोलन कर चुकी है। राज्य बीजेपी में नया करंट दौड़ने की बड़ी वजह नई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी के आने का परिणाम ही माना जा रहा है। इसलिए कांग्रेस के निशाने पर प्रदेश बीजेपी के साथ साथ अब उनकी नई प्रभारी भी हैं और माना जा रहा है ये तल्खी आने वाले दिनों में और बढ़ेगी। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। हंटर वाली सियासत, जी हाँ, प्रदेश में कुछ हंटर वाली सियासत ही आज चल रही है। दरअसल ये जुमला आज मुख्यमंत्री के मुंह से निकला। सवाल था कि 22 तारीख को जब बीजेपी एक बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है, बीजेपी ने कहा है कि वो कलेक्ट्रेट का घेराव करेगी, गिरफ्तारियां देगी, तो मुख्यमंत्री ने कहा कि बीजेपी के पास दरअसल कोई काम बचा नहीं है। जो प्रभारी हैं वो आती हैं, हंटर चलाती हैं, इसलिए बीजेपी के लोग उनको दिखाने के लिए एक्टिव हो जाते हैं और किसी न किसी प्रकार का आंदोलन कर रहे हैं। जवाब में हालांकि बीजेपी ने यहाँ पर कहा कि उसका लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, उसकी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल उठाने का कांग्रेस को कोई हक नहीं है। बीजेपी ने यह भी कहा कि उनकी प्रभारी की सक्रियता से कांग्रेस सरकार चिंता में है, उसकी पेशानी पर बल पड़ रहा है। तो वाकई क्या डी पुरंदेश्वरी की सक्रियता की वजह से बीजेपी एक्टिव हो गई है? हालांकि इस बात को सभी मान भी रहे हैं, लेकिन क्या इससे सरकार वाकई चिंतित है? चर्चा आज इसी पर। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं रामावतार तिवारी जी, वरिष्ठ पत्रकार, बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ अनुराग सिंह देव जी हैं, भाजपा से, बहुत स्वागत। और कांग्रेस से अर्जुन तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग जी से हम पहला सवाल करेंगे। अनुराग जी, बीजेपी की नई प्रभारी हंटर मारती है, इसलिए बीजेपी के लोग बड़े एक्टिव हो जाते हैं, ये मुख्यमंत्री ने आज इस बात को कहा है। क्या वाकई नई प्रभारी के कड़े तेवर की वजह से, उनके जो कड़े निर्णय हैं, या जिस प्रकार के बैठकों में चर्चाएं होती है कि वो कड़ा रुख अपनाती हैं, कड़े निर्देश देती हैं, इसलिए कार्यकर्ता और नेता एक्टिव हो रहे हैं उनको दिखाने के लिए, जैसा कांग्रेस बोल रही है, वरना कोई मुद्दा है नहीं? अभिषेक जी, भारतीय जनता पार्टी की नई प्रभारी डी पुरंदेश्वरी जी और नितिन नवीन जी पिछले 2 महीने से लगातार बहुत सक्रियता से और बहुत बारीकी से भारतीय जनता पार्टी को एक नई दिशा देने में और सक्रिय करने में भूमिका निभा रहे हैं। और निश्चित रूप से उनके सक्रियता से, उनके उस प्रयास से बीजेपी अब तेजी से जो विपक्ष की भूमिका है उसके तरफ अग्रसर हो रही है। लेकिन प्रभारी जी का जो प्रभाव है, उस प्रभाव में जो उन्होंने अपना जो प्रथम एक तेवर दिखाया है, उससे निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कांग्रेस को उसका जो असर है, वो झटका है, जो हंटर का झटका जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी उसको रियलाइज कर रहे हैं। और उनको ये पता चल चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अब अपने आक्रामक रुख में आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने लगातार किसानों के मुद्दे को लेकर और अन्य मुद्दों को लेकर लगातार अभी फील्ड के अंदर भूमिका निभाई है और आने वाले समय में और प्रभावी ढंग से
भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाएगी, क्योंकि 2 वर्ष तो कांग्रेस का हनीमून पीरियड था, उसमें हम लोग काम करने का समय भी दे रहे थे कांग्रेस की सरकार को, और अब 2 साल के बाद जनता को भी ये पता चल गया है कि कांग्रेस के का क्या रुख है, कांग्रेस क्या करने वाली है, और उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाने के लिए अब पूरे तरीके से मुस्तैद और सक्रिय है, और इसका कहीं ना कहीं जो असर है वो कांग्रेस के खेमे में भी दिखाई पड़ता है। जी ठीक ठीक ठीक। अर्जुन तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस से हैं। अर्जुन जी, अनुराग जी का कहना है कि हंटर तो डी पुरंदेश्वरी चलाती हैं, लेकिन वो उस हंटर का करंट भाजपा को नहीं कांग्रेस को लग रहा है। अर्जुन जी, ये बात बिल्कुल बेबुनियाद है। डी पुरंदेश्वरी मैडम जिस पार्टी के वर्कर्स को, जिस पार्टी के नेताओं को हंटर चला रहे हैं, उन्हीं के ऊपर हंटर चल रहा है। हमको कहीं पर कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि हमारा काम बहुत ही व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। और जिन मुद्दों को लेकर के डी पुरंदेश्वरी मैडम हंटर चला करके आंदोलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो पूरी तरह व्यवस्थित तरीके से धान खरीदी हो रही है। और जिन बातों को लेकर के भाजपाई आंदोलन कर रहे हैं, वो एक प्रकार से भाजपा जो लंबे समय से सुस्त पड़ी हुई थे, उनको पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। तो भाजपा का कहना है, अनुराग जी बोल रहे हैं, वो तो हनीमून पीरियड था इसलिए छोड़ दिया था आप लोगों को। इनके पास दरअसल कोई मुद्दा ही नहीं था। ये कहना बिल्कुल निराधार है कि हनीमून पीरियड था। हनीमून पीरियड के नाम पर एक खुद अपने आप को ये लोग निष्क्रिय कर बैठे थे। इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं है जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन किया जा सके। अभी भी भारतीय जनता पार्टी आंदोलन करने का ढोंग कर रही है। पूरे प्रदेश में धान खरीदी बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है। शुक्ल जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी तक के जो रिपोर्ट है, हमारे पास 77,93,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी किया जा चुका है, जो 18,54,000 किसानों से खरीदा गया है। और 18,50,000 किसानों के खाते में पैसे की राशि ट्रांसफर किया जा चुका है। तो कहीं पर अव्यवस्था नहीं है। जिन अव्यवस्था को लेकर भाजपा के लोग आंदोलन कर रहे हैं, वो केवल और केवल अपने पार्टी को सक्रिय और पुनर्जीवित करने का एक प्रयास है। ठीक, राम अवतार जी, दोनों की बातें आपने यहाँ पर सुनी। हालांकि डी पुरंदेश्वरी जब आई थी तो अंदर खाने से खबर जरूर आ रही थी कि बड़े तीखे तेवर के साथ आई है, और असर दिखने भी लगा। भाजपा नेताओं की बॉडी लैंग्वेज भी बदली है और तेवर भी दिखने लगे हैं। तो मुख्यमंत्री की बात मानी जाए, हंटर वाली बात, या कुछ और कारण है? देखिए, आज के समय में तो हंटर से तो घर का बच्चा भी काम नहीं करेगा। उसको काम लेने का तरीका है, वो आता है। एक बातचीत की भाषा होती है कि हंटर का उपयोग करो, परंतु पार्टी के जो महासचिव हैं या बड़े पदों के पदाधिकारी हैं, वो लोग एक अनुशासन से, प्रेम से लोगों को अलग अलग तरीके से काम लगाते हैं, मुद्दों को समझते हैं, और एक तरह से मैदानी हालातों को, और आपसी पार्टी में गुटबाजी रहती है, कोई काम नहीं करता है, किस तरह की चेहरों को पसंद करते हैं, कौन से मुद्दा कौन से राज्य में है और कैसे लोगों को खड़ा करें। शुक्ला जी, देखें एक तरह से छत्तीसगढ़ में सौदान सिंह के जाने के बाद और नए संगठन में, दोनों संगठन में फेरबदल के बाद, अब जो कार्यकर्ता बैठे थे उनको ये लगने लगा है कि इस समय काम किया जा सकता है। एक नई हवा के बीच एक नया अवसर मिलेगा। तो बृजमोहन अग्रवाल सहित कई जो लोग हैं वो एक तरह से संगठन में सक्रिय हुए हैं कि देखिए, अब पार्टी में नए लोगों को अवसर भी मिल सकता है। तो वही 15 साल में वही चेहरे थे, वही चेहरे घूम फिर कर मिलते थे, पद उन्हीं को महत्व मिलता था, अब तो सबको मिल पाएगा। तो उनके कार्यकर्ताओं को भी लगने लगा है कि अब अवसर हमें भी मिल सकता है और काम किया जाए। तो ये काम कर रहे हैं। ठीक। अब इसकी दूसरी बात यह है कि राजनीतिक दल में अगर आंदोलन, धरना, प्रदर्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? ये तो होना ही चाहिए। और छत्तीसगढ़ में एक मजबूत विपक्ष की आज आवश्यकता है भी। जिस अनुसार से एक तरफा पिछला चुनाव
कांग्रेस जीती है विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद भाजपा के भीतर मायूसी थी, उनकी संगठन की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। तो उसको सुधारने के लिए इस तरह की मेहनत जो है अभी भाजपा को बहुत ज्यादा करने की जरूरत है। तो एक केंद्र सरकार से उनको एक तरह से मदद मिल रही है, राज्य के नेता भी धीरे धीरे खड़ा होकर अपने काम करने लगे, और वर्तमान सरकार भूपेश सरकार को भी 2 साल हो गए, तब 2 साल के बाद एक तरह कामकाज का जो रोड मैप है वो समझ आ जाता है लोगों को। तो उसके बाद दशा और दिशा पार्टी की तय होती है। तो पार्टी की दशा और दिशा तय करके मैदानी हालातों पे जाने की कोशिश में भाजपा जुटी हुई है। ठीक, अनुराग जी, ये तो आप भी मानेंगे कि नई प्रभारी के आने से सक्रियता बढ़ी है। भले ही हंटर न चलाया हो उन्होंने, लेकिन एक नया करंट तो पैदा किया है कार्यकर्ताओं में, नेताओं में। हर कोई उनके सामने अपनी एक नई इमेज बनाने के लिए, अपने आप को साबित करने के लिए कोशिशें तो जरूर कर रहा होगा। निश्चित रूप से अभिषेक जी, बहुत प्लानिंग के साथ और बहुत योजनाबद्ध ढंग से पिछले 1.5 महीने के अंदर प्रभारी जी ने एक स्ट्रक्चर के साथ काम शुरू किया है, और हमारे नीचे तक के संगठन को इसका फायदा भी मिला है। आप देख रहे होंगे कि अभी विधानसभा स्तर पर बड़े बड़े धरने हमने आयोजित किए, उससे पहले भी कुछ कार्यक्रम आयोजित किए थे लगातार। अभी प्रशिक्षण वर्ग का एक बहुत बड़ा कार्यक्रम बीजेपी ने चलाया था, जो बहुत सफलता से पूरे प्रदेश में हमने मंडल स्तर पर संपन्न किया है। अभी 22 तारीख को हम जेल भरो आंदोलन करने जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से हमारे पास मुद्दे भी हैं और हमारी एक बड़ी फौज भी है कार्यकर्ताओं की, और अब वो पूरी तरीके से जो विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए उस पर आ गई है। अभी मैं माननीय अर्जुन तिवारी जी को सुन रहा था, वो बोल रहे थे कोई मुद्दे नहीं है। शायद कांग्रेस को भी मुद्दे दिखाई पड़ेंगे भी नहीं, क्योंकि मुझे लगता है कि कांग्रेस जिस अहंकार से के दौरान से भी गुजर रही है, उनको सब चीजें मजाक लगती है। कई बार तो जब विपक्ष के तरफ से टिप्पणियां आती हैं तो मुख्यमंत्री जी बोल देते हैं मूर्ख हैं। तो इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कांग्रेस की तरफ से हो रहा है। तो 255 किसानों की आत्महत्या कांग्रेस को नहीं दिखेगी, 11 लाख हेक्टेयर धान का रकबा कम कर दिया गया, वो कांग्रेस को नहीं दिखेगी। पूरे तरीके से छिन्न भिन्न हो गई है धान खरीदी की व्यवस्था, वो कांग्रेस को नहीं दिखेगी। पिछले साल का पैसा नहीं मिला, वो कांग्रेस को नहीं दिखेगी। अभी तक इस साल का पैसा कितने साल बाद मिलेगा, ये भी रामोतर अर्जुन जी, मुद्दे तो बहुत सारे हैं। अनुराग जी बोल रहे हैं, आप लोगों को नजर नहीं आ रहे। ये तो सक्रियता जरूर बढ़ी है नए प्रभारी के आने से, कर रहे हैं। पर हंटर ने भारतीयों का कहना है कि नए विजन बता रहे हैं। एक एक पाई हम लोगों ने पेमेंट कर दिया है, पैसा वो नहीं मिला है जो अंतर की राशि हम लोग देना चाहते हैं। किसानों को जो अंतर की राशि देना चाहते हैं वो पैसा नहीं मिला है। आप दुष्प्रचार करना बंद करिए सिंहदेव साहब। भारतीय जनता पार्टी जो दुष्प्रचार करती है कि पिछले समय के धान खरीदी का पैसा नहीं दिया गया है, बिल्कुल बेबुनियाद निराधार है। जो अंतर की राशि है वो चौथी किस्त हम लोगों ने नहीं दिया है, जो मार्च में देंगे। और रहा सवाल धान खरीदी का छिन्न भिन्न व्यवस्था, पूरी तरह बेबुनियाद है। यदि छिन्न भिन्न रहता तो 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का जो हमारा लक्ष्य है, आज अभी तक का जो अपडेट है 77,93,000 मीट्रिक टन धान हम खरीद चुके। 18,54,000 किसानों को हमने खरीद दिया है और 18,50,000 किसानों के खाते में पैसा जा चुका है। तो ये कैसे अव्यवस्था रहा? ये तो केवल दुष्प्रचार कर रहे हैं। आपको याद होगा सिंहदेव साहब कि पिछली साल 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया था धान बेचने के लिए, और इस साल 21 लाख किसानों ने धान का पंजीयन कराया है। रकबा कहां छूटा? और जिन किसानों को रकबा छूटा था, शासन ने आदेश दिया कि गिरदावरी के आधार पर जिनका धान का रकबा छूटा है पुनः आदेशित किया जाता है। आप ही के सवाल का जवाब मैं अनुराग जी से ले लेता हूं, और कार्रवाई के आधार पर 2,53,000 हेक्टेयर जमीन। अनुराग जी बोलिए, क्या जवाब है आपके अर्जुन जी की बातों का? अनुराग सिंह, सरकार भले ही दावा कर ले 70 लाख हेक्टेयर, 75 लाख मैट्रिक टन धान खरीदने का, लेकिन मैं आपको एक सच्चाई बता दे रहा हूं, आप भी आंकड़े उठा के देख लेंगे अर्जुन तिवारी जी। अभी शाम को 5:30 बजे तक का रिपोर्ट है कि सरगुजा संभाग के अंदर 12,93,000 मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है। आप चाहें तो अपेक्स बैंक में, आप चाहें तो कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार से फोन लगा के पूछ सकते हैं। और जो भुगतान हुआ है वो 18,50,000 किसानों के खाते में पैसा जा चुका है। उन किसानों को पूछिए ना, उन किसानों को पूछिए। धान खरीदने में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट निर्देश था कि पहले अर्जुन जी, आप ही के सवाल का जवाब है, आपके सवाल का जवाब मैं अनुराग जी से ले लेता हूँ। क्रम पे धान खरीदने में कोई अव्यवस्था नहीं। दोनों एक साथ बोलेंगे तो किसी की समझ नहीं आएगा। तिवारी जी, अनुराग जी से आप ही के सवाल का जवाब ले रहा हूँ। उत्तर सुन लीजिए। आप बोल रहे हैं कि आपने 75 लाख मैट्रिक टन धान खरीदी कर ली प्रदेश के अंदर, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपको एक सच्चाई और बताना चाहता हूं, सरगुजा
संभाग के 5 जिले और बस्तर के 7 जिले ये आदिवासी जिले हैं। यहाँ पर सिर्फ 10 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड आपने ही दिया है। यानी कि विषमता ये है कि पूरे संभाग में और अन्य संभागों में उत्पादन वहां कितनी मात्रा में होता है आपको भी पता है कि धान का रकबा कितना ज्यादा होता है। जगदलपुर डिवीजन में कोदो कुटकी का फसल ज्यादा मात्रा में लिया जाता है। यहाँ पर उपज कम होती थी, ये बात सही है, लेकिन गिरदावरी करके जिस तरीके से आपने आदिवासी किसानों के ऊपर प्रहार किया है, इसके खिलाफ में भारतीय जनता पार्टी सड़क पर उतर रही है और इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। नहीं फिर यही दुष्प्रचार, आंकड़ों आप लोग दुष्प्रचार करते हैं राजा साहब। ये ऐसा नहीं है। किसानों के धान खरीदा जा रहा है जो सरकार ने नॉर्म्स तय किया है। 1 एकड़ में 15 क्विंटल धान खरीदेंगे, हम खरीद रहे हैं। और आप जो बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग दुष्प्रचार कर रहे हैं कि धान नहीं खरीदा जा रहा है, गिरदावरी में रकबे कम हो गए हैं, ये पूरी तरह बेबुनियाद है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। अभी हमारे यहाँ जो वनवासी क्षेत्र में जो विशेष पिछड़ी जनजाति है, पंडो मजवार है, इनके सारे रकबे काट दिए गए। वन भूमि का आप धान नहीं खरीद रहे हैं, वन भूमि के उपज का आपकी समितियां धान नहीं खरीद रही है। उस पर बहुत सारे भाजपा के पास पूरे प्रदेश में 3300 धान खरीदी केंद्र है। भाजपा का कहना सिंह साहब पूरे प्रदेश सियासी दल आपने जैसे कहा कि लगातार आंदोलन तो उनको करना ही होगा, क्योंकि सियासी दलों का काम यही होता है। हम मान के चले 2021 जो है ऐसा करके आप भारतीय जनता पार्टी की बड़ी टकराव और बड़ी टकराहट हमको देखने को मिलेगी दोनों दलों के बीच में, क्योंकि आंदोलन जिस तरीके से नई प्रभारी के आने के बाद बीजेपी ने शुरू किया है, कांग्रेस के तेवर पहले से टिके हैं, एक बड़ी टकराहट देखने को मिलेगी। राम अवतार जी बोलिए। देखिए, भाजपा में उनके कार्यकर्ताओं के बीच एक उत्साह भरने के लिए उनके संगठन के कार्यकर्ताओं को ही तो एक सहारा है, तो उसी दिशा में वो जा रही है जो संगठन के महासचिव को होना चाहिए, जो बेहतर तरीके से रोड मैप तैयार करके प्लानिंग करके करना चाहिए, उसी दिशा में जा रही है। विपक्ष का काम है, अगर विपक्ष से दबाव ना बनाए तो सरकार बेलगाम हो जाती है। तो सरकार को लगाम के लिए जरूरी भी है, एक मजबूत विपक्ष की जरूरत है। उनकी नाकामियों को, उनसे प्रशासन में बैठे अधिकारियों की अकर्मकता को और भ्रष्टाचार को अगर विपक्ष उजागर करेगी तभी सरकार सतर्क होगी। और सरकार को भी कई चीजें फीडबैक मिलती है विपक्ष से। वास्तविक में सत्ता के मद में मुग्ध होकर कई बातें सामने आ नहीं पाती है। तो इस तरह के धरना प्रदर्शन आंदोलन रणनीतियों से सत्तारूढ़ दल को पता भी चलता है। तो सत्ता का एक मजबूत विपक्ष का होना भी जरूरी है और इस दिशा में अगर भाजपा काम कर रही है, आपने सुना कि तो बेहतर सरकार की पेशानी पर बल पड़ रहा है। धान खरीदी को लेकर जिस तरह से सरकार काम कर रही है वो बेहतर तरीके से काम दिखता है कि लाखों किसानों का धान बिक गया, पैसा आ गया, ये बात सही है। और इतने बड़े अभियान में थोड़ी बहुत अव्यवस्था तो होगी। पहले भी सरकार के सामने एक आर्थिक संकट है, उसके बावजूद भी खरीदी हो रही है, तो ये है। पर ये आरोप कितना से बीजेपी ने जो ये आरोप लगाया कि सरकार परेशान है नई प्रभारी की सक्रियता से, क्या वाकई सरकार चिंतित है या होना चाहिए चिंतित? देखिए, सरकार को चिंतित होना भी चाहिए, बिल्कुल सही है, और भाजपा को भी सक्रियता होनी चाहिए। दोनों बातें। सरकार को चिंतित इसलिए होना चाहिए कि इस तरह से अब एकजुटता के साथ पिछले दिनों जो एक दूसरे का चेहरा पसंद नहीं करते, भाजपा के कई नेता वो एक साथ बैठने लगे, उसके बाद आंदोलन करने लगे, और कई ऐसे मुद्दे हैं जो छूट रहा था, पूछताछ करने वाले कोई उचित तरीके से नहीं था। तो एक उचित मंच के माध्यम से अब राजनीतिक दलों में ये चीज होनी चाहिए, वही चीजें हो रही है। हम चाहे वो कांग्रेस, भाजपा के समय कांग्रेस हो, पुनिया जी ने आया, पुनिया जी ने ही कांग्रेस को एक तरह से जीवन दिया, और पुनिया के सक्रियता के बाद और भूपेश के आक्रामकता से पार्टियां सरकार में आई। उसी तरह से अब देखेंगे कि भाजपा आज विपक्ष में है तो उनके नई प्रभारी लगातार सक्रिय हैं, मीटिंग ले रही हैं, दौरा कर रही हैं, और उसके बाद लोगों की नाराजगी दूर करने के लिए बैठकें कर रही है, उनकी व्यक्तिगत समस्याओं को समझ रही। तो यही तो एक प्रभारी महासचिव का काम है। तो वो अपना काम कर रही है, उससे धीरे धीरे एक तरह से रिजल्ट भाजपा के भीतर उनको दिखने लगा है।
ये नई प्रभारी तो अपना काम कर रहे हैं, जैसा बताया भी, आप भी इस बात को मान रहे हैं कि सक्रियता आई है और लोग परफॉर्म करने के लिए उत्सुक हैं। नए चेहरे भी काफ़ी कोशिशें कर रहे हैं कि उनको कहीं जगह मिले, उसके लिए वो भी परफॉर्म कर रहे हैं। तो इस परफॉर्मेंस को का जजमेंट आपको लगता है जल्द देखने को मिलेगा? आंदोलन एक तरीके से आप लोगों के लिए परीक्षा भी है, टेस्ट भी है, ना सिर्फ जनता के बीच बल्कि उससे ज़्यादा कहीं मुझे लगता है कि अपनी पार्टी में, अपनी प्रभारी की नज़रों में भी एक टेस्ट होगा और उस हिसाब से फिर नई व्यवस्था बनेगी, जगह मिलेगी नए चेहरों को। देखिए अभिषेक जी, एक तो भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यक्रम के लिए आंदोलन नहीं कर रही है और ना ही प्रभारी जी ने सिर्फ आंदोलन करने का निर्देश दिया है। वास्तव में 2 साल नहीं, दोनों काम हो जाएंगे निश्चित रूप से। और 15 साल हम लोग सरकार में रहे। अब अचानक कांग्रेस यदि सत्ता में आई थी, प्रभावी जनमत के साथ आई थी, तो अचानक हम पहले दिन से ही आंदोलन करने लगते तो लोग ही कहते, मीडिया ही प्रश्न उठाती कि भाई आप अभी 15 साल सरकार में रहे, आप पहले दिन से आप कांग्रेस की व्यवस्थाओं पर प्रश्न उठा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे करके उनको समय दिया गया, काम देखा गया और जनता के बीच में उनके परफॉर्मेंस को आंका गया। और फिर अब जब जनता की तरफ से रिएक्शंस आना शुरू हुए, जब जनता की परेशानियां खड़े होने लगी, जब जनता के बीच में समस्याएं आने लगी, तो भारतीय जनता पार्टी उन विषयों को उठा रही है। और निश्चित रूप से अब तो हमारा समय भी आ रहा है कि आखिरी 1.5, 2, 3 साल जो है इसमें हम पूरी तरह। अनुराग जी, ये सवाल इसलिए मेरा खास तौर पे आपसे था कि पिछले 2 साल में पार्टियों में बहुत सारे रिक्रूटमेंट हुए हैं, बहुत से पदों में भर्तियां हुई है, लेकिन कार्यकर्ताओं में उत्साह जो नए प्रभारी के आने के बाद दिखा है वो बाकी नियुक्तियों से नहीं दिखाता। इसलिए कह रहा हूं कि नए चेहरों को बहुत सारी उम्मीदें बंधी हैं। अभिषेक जी, लगभग नियुक्तियों का जो वो था वो लगभग हमारे यहाँ तो लगभग पूर्णता की ओर है। और उन्होंने कुछ टारगेट भी दिया था प्रभारी जी ने कि महीने 1.5 महीने के अंदर अंदर आप सारी नियुक्तियां कर लें। तो उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। अब हमारी बूथ कमेटी वगैरह का हमको एक बार रिफॉर्मेशन करना है, वो काम हमारा बचा हुआ है। लेकिन निश्चित रूप से प्रभारी जी के आने के बाद तो निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा आई है। और एक जो उनका जो बहुत अच्छा तरीका है कि वो अलग अलग लोगों से बात करती हैं और एक टाइम फ्रेम में कार्यक्रम तय करती हैं कि भाई इतने दिनों में ये काम करके दिखाना है आपको। तो ये एक बहुत अच्छी चीज हम लोग के लिए एक छत्तीसगढ़ में शुरू हुई है कि टाइम फ्रेम में कार्यकर्ताओं की अर्जुन जी, बहुत सारी अच्छी चीजें भाजपा में दिखने लगी है। उत्साह जो एक पिछले बार हार का एक सबसे बड़ा कारण था, कार्यकर्ताओं में उत्साह नहीं था, निराशा थी, जो पिछले 2 साल में भी देखने को मिली, वो चीजें नए प्रभारी के आने के बाद दूर होती दिख रही है। तो सत्ता पक्ष के नाते, एक प्रमुख पार्टी के नाते थोड़ा अलर्ट मोड पे तो अब आप लोगों को भी जाना होगा। निश्चित तौर पे, और हम स्वागत करते हैं जब विपक्ष मजबूत होता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल हम स्वागत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता हमको और मजबूती और जनता की ओर उन्मुख होकर के परिणामदायक काम करने के लिए प्रेरित करेगा, इस बात को हम स्वीकार करते हैं। दरअसल डी पुरंदेश्वरी मैडम के आने के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर के आंदोलन कर रही है वो निराधार है। जनता के बीच जिन मुद्दों को लेकर जा रहे हैं वो बेबुनियाद है। परिणाम ये हो रहा है कि उनके आंदोलनों में केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही दिख रहे हैं और किसान और जिनके लिए आंदोलन कर रहे हैं वो नहीं दिख रहे हैं। तो ये आंदोलन केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी को सक्रिय और पटरी में लाने का एक प्रयास है। और यदि भारतीय जनता पार्टी पटरी पे आ जाती है उसमें हमको खुशी है कि हमको एक मजबूत विपक्ष मिलेगा और जाने अनजाने में, चाहे अनजाने में हमारी गलतियां नहीं होगी। चलिए, अच्छी बात है, सत्ता पक्ष भी खुश है, सरकार पे विपक्ष मजबूत हो रहा है और विपक्ष भी खुश है कि नए प्रभारी आकर एक नया करंट पैदा कर रही है। अच्छी बात है। इनका भ्रम है। समय आज मेरे पास इतनी है। बहुत शुक्रिया आप सभी का मैं करना चाहूंगा इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बहुत शुक्रिया आप सभी का। तो हंटर वाली सियासत दरअसल मुख्यमंत्री ने आज जो कही उसका मकसद ये है, उसका मतलब दरअसल ये जो निकल कर आया है ये है कि कार्यकर्ताओं में या भाजपा में एक नया करंट नई प्रदेश प्रभारी के आने के बाद से हुआ है। बहुत सारे नए चेहरे परफॉर्म करने के लिए उत्सुक हैं। बहुत से पुराने चेहरे जो निष्क्रिय थे वो भी अपनी जगह बनाने के लिए फिर से एक बार उनको फिर से परफॉर्मेंस अपने आप को साबित करना हो रहा है। तो निश्चित रूप से पार्टी में सक्रियता ही है और सत्ता पक्ष इसका स्वागत भी कर रहा है। आज का मुद्दा में इतना। नमस्कार।